नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास की पावन कथाओं की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां और 12वां अध्याय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने मुझे अनेक भक्तों की कथा सुनाई, किंतु कृपा करके यह बतलाइए कि यदि कोई मनुष्य धर्म को करता हो पर उसके भीतर अभिमान आ जाए तो क्या उसकी भक्ति सफल होती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जिसने पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से अपना अभिमान त्याग कर भगवान की कृपा प्राप्त की। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम वीरकेतु था। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि का वातावरण था। राजा प्रतिदिन यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देते और मंदिरों का निर्माण करवाते। किंतु हे राजन, धीरे धीरे उनके मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे कि मेरे समान धर्मात्मा और दानी इस संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, उनका अभिमान और बढ़ जाता। वे कहते, मेरे दान और पुण्य के कारण ही यह राज्य सुखी है। राज्य सभा में उपस्थित मंत्री और सेवक भी उनकी प्रशंसा करते रहते। इस प्रकार उनका हृदय भगवान की भक्ति से हटकर स्वयं की महिमा में डूबने लगा। कुछ समय पश्चात पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। संपूर्ण राज्य में भक्ति की लहर दौड़ गई। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। साधु संत धर्म का उपदेश देने लगे। राजा ने भी भव्य उत्सव आयोजित किए। हजारों लोगों को भोजन कराया, सैकड़ों गायों का दान दिया। किंतु उनके मन में बार बार यही विचार आता, ऐसा महान दान इस पृथ्वी पर कोई और कर ही नहीं सकता। उसी राज्य में हरिदास नाम का एक वृद्ध भक्त रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसकी छोटी सी कुटिया थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपता और पुरुषोत्तम मास का व्रत किया करता। उसके पास ना तो धन था, ना ही वैभव। फिर भी उसका मन सदैव भगवान में लगा रहता था। एक दिन राजा मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वहां उसने वृद्ध हरिदास को देखा। वृद्ध फटे वस्त्रों में भगवान के सामने बैठा आंसू बहाते हुए भजन कर रहा था। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बाबा, तुम्हारे पास ना तो धन है, ना ही दान देने की शक्ति, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? हरिदास ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, संसार का सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। जिसे श्री हरि का प्रेम मिल जाए, उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। राजा यह सुनकर मुस्कुराए और सोचने लगे कि यह एक निर्धन व्यक्ति की कल्पना मात्र है। उस रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वह एक विशाल सभा में खड़े हैं। वहां दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उनके सामने एक विशाल तराजू रखा है। एक पलड़े में उनके सारे यज्ञ, दान और धार्मिक कार्य रखे हैं और दूसरे पलड़े में वृद्ध हरिदास के केवल कुछ आंसू और भगवान का नाम रखा हुआ है। आश्चर्य की बात यह थी कि हरिदास वाले पलड़े का भार अधिक था। यह देखकर राजा चकित रह गए। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, हे वीरकेतु, तुमने दान तो बहुत दिए, किंतु उसमें अभिमान मिला हुआ था। हरिदास ने केवल प्रेम और भक्ति अर्पित की है। भगवान को बाहरी वैभव नहीं, निर्मल हृदय प्रिय होता है। यह सुनते ही राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उसी क्षण उनका स्वप्न टूट गया। प्रातःकाल होते ही वह हरिदास की कुटिया पर पहुंचे। राजा को देखकर वृद्ध भक्त आश्चर्यचकित रह गए। राजा उनके चरणों में झुक गए और बोले, बाबा, मैंने अभिमानवश स्वयं को महान समझ लिया था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। हरिदास ने राजा को उठाया और कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण भक्त हूँ। ये सब महानता तो भगवान की है।
जब मनुष्य स्वयं को बड़ा समझना छोड़ देता है, तभी भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उन्होंने अपना अभिमान त्याग कर दिया। अब वह दान तो देते थे, पर उसका श्रेय भगवान को देते थे। वह साधु संतों की सेवा करने लगे। पुरुषोत्तम मास में अधिक समय भजन और कथा श्रवण में बिताने लगे। कुछ समय बाद पूरे राज्य में उनके विनम्र स्वभाव की चर्चा होने लगी। प्रजा उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान देने लगी। राजा ने समझ लिया कि सच्ची महानता विनम्रता और भक्ति में है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अभिमान पुण्य को भी नष्ट कर देता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में विनम्र होकर मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करता हूँ। दान, यज्ञ और तप तभी सफल होते हैं जब उनमें अहंकार ना हो। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। अब हम पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे भक्ति, दान, विनम्रता और पश्चाताप की अनेक कथाएं सुनाई। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा दीपदान अत्यंत पुण्यदायी होता है। मैं तुम्हें एक कुम्हार की पुत्री की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में गोपाल नामक एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के घड़े, दीपक और पात्र बनाकर अपना जीवन चलाता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम गौरी था। गौरी अत्यंत सरल, विनम्र और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। यद्यपि उसका परिवार बहुत निर्धन था, फिर भी वह सदैव प्रसन्न रहती थी। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान का नाम जपती और तुलसी माता को जल अर्पित करती। कुछ ही समय बाद पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर के मंदिरों में विशेष पूजा और कथा का आयोजन होने लगा। लोग दान, व्रत और भजन कीर्तन में लग गए। गौरी भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहती थी, किंतु उसके घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। उसके पास दान करने के लिए धन नहीं था। एक दिन वह मंदिर में कथा सुनने गई। कथावाचक कह रहे थे, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के समक्ष दीप दान करने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और भक्त के जीवन में सुख एवं शांति का प्रकाश फैलता है। यह सुनकर गौरी के मन में भी दीप दान करने की इच्छा जागृत हुई, परंतु उसके पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह उदास होकर घर लौट आई। उस रात उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं भी आपके चरणों में दीप जलाना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई साधन नहीं है। अगले दिन वह अपने पिता की सहायता कर रही थी। तभी उसने देखा कि मिट्टी के दीपक बनाते समय कुछ छोटे छोटे दीपक टूटे हुए अलग पड़े हैं। उसने सावधानी से उन्हें इकट्ठा किया। फिर घर में बचा हुआ थोड़ा सा तेल लेकर और रुई लगाकर उससे एक छोटा सा दीपक तैयार किया। उस संध्या वह मंदिर पहुंची। मंदिर में बड़े बड़े धनी लोग अपने दीपक जला रहे थे। सैकड़ों दीपकों की रोशनी से मंदिर जगमगा रहा था। गौरी संकोच में पड़ गई। उसे लगा कि उसका छोटा सा दीपक इन विशाल दीप मालाओं के सामने क्या महत्व रखेगा। तभी उसे कथा के शब्द याद आए कि भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। उसने श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में अपना छोटा सा दीपक रख दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यह दीपक छोटा अवश्य है, पर इसमें मेरा संपूर्ण प्रेम समर्पित है। जैसे ही गौरी ने दीपक जलाया, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर में जल रहे अधिकांश दीपक बुझ गए। लोग घबरा गए, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि गौरी का जलाया हुआ वो छोटा सा दीपक बगैर डगमगाए आराम से जलता रहा। उसकी लौ पहले से भी अधिक उज्जवल दिखाई देने लगी। मंदिर में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी और भक्त उस दीपक के पास एकत्र हो गए। उसी समय मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई और आकाशवाणी हुई, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और प्रेम से दीप दान करता है, उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। मुझे स्वर्ण और रत्नों से अधिक वह दीपक प्रिय है जो निष्कपट भक्ति भाव से भरा हो। यह सुनकर गौरी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया। उस दिन के बाद नगर में
गौरी के भक्ति की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुम्हार का कार्य बढ़ने लगा और घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ वर्षों बाद गौरी एक महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वह लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाती और दीपदान का महत्व बताती। असंख्य लोगों ने उससे प्रेरणा लेकर भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, बल्कि मनुष्य के हृदय के अंधकार को भी दूर करता है। जो भक्त श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ एक दीपक भी अर्पित करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय यही समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। व्रत मुहूर्त त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।